नमस्कार। आप सुन रहे हैं उपन्यास। आज से हम हर दिन उपनिषदों के 3 मूल मंत्रों का विश्लेषण करेंगे जो हमारी जिंदगी को बदल देंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं पहला मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वम। सब कुछ उस अनंत का ही विस्तार है। ये ईश उपनिषद का पहला मंत्र है। इसका अर्थ है कि इस जगत में जो कुछ भी है, जड़ हो या चेतन, छोटा हो या बड़ा, वो सब परमात्मा की ऊर्जा से व्याप्त है। हम अक्सर दुनिया को मेरा और तेरा में बांट देते हैं, लेकिन उपनिषद कहता है ये केवल हमारे मन की रेखाएं हैं। जब आप समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति, वृक्ष या पशु भी उसी ऊर्जा का हिस्सा है जिससे आप बने हैं, तो घृणा और ईर्ष्या अपने आप समाप्त हो जाती है। साथ ही ये मार्गदर्शन भी है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, यानी त्यागपूर्वक भोग करें, किसी के धन का लालच न करें। सोचिए, जैसे एक ही सोने से हार, चूड़ियां और अंगूठी बनती हैं, देखने में अलग हैं पर असल में सब सोना है। वैसे ही अलग अलग चेहरों और शरीरों के पीछे एक ही चेतना काम कर रही है। दूसरा मंत्र है असतो मा सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर यात्रा। ये बृहदारण्यक उपनिषद की प्रसिद्ध प्रार्थना है। यहाँ असत्य का अर्थ है नश्वर, जो मिटने वाला है। हम अपना जीवन उन चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा देते हैं जो एक दिन नष्ट हो जाएंगी, जैसे पद, प्रतिष्ठा, शरीर। उपनिषद हमें कहता है उस सत्य की ओर मुड़ें जो कभी नहीं बदलता। तमसो मा ज्योतिर्गमय का अर्थ है अपने भीतर के अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से मिटाओ। जब तक आप खुद को नहीं जानते, आप अंधेरे में जी रहे हैं। सोचिए, जैसे एक फिल्म के पर्दे पर आग दिखती है, लोग लड़ते हैं, मरते हैं, ये असत्य है। लेकिन वो सफ़ेद पर्दा जिस पर फिल्म चल रही है, स्थिर है और सत्य है। उपनिषद हमें उस पर्दे, आत्मा को पहचानने की प्रेरणा देता है, न कि केवल चलते हुए दृश्यों में उलझने की। तीसरा मंत्र है श्रेय और प्रेय का चुनाव, सही बनाम प्रिय। ये कठोपनिषद का अत्यंत व्यावहारिक सूत्र है, जहाँ यमराज नचिकेता को ज्ञान देते हैं। मनुष्य के सामने हर रोज 2 रास्ते आते हैं, एक प्रेय जो सुनने या करने में सुखद लगे, जैसे आलस्य या क्षणिक आनंद, और दूसरा श्रेय जो वास्तव में कल्याणकारी हो, भले ही शुरू में कठिन लगे। बुद्धिमान व्यक्ति श्रेय को चुनता है, जबकि साधारण व्यक्ति प्रेय के पीछे भागकर अंत में दुखी होता है। उदाहरण के लिए, आज के युवा के लिए प्रेय है सोशल मीडिया पर घंटों रील देखना, परंतु श्रेय है अपने कौशल पर काम करना या ध्यान करना। प्रेय का सुख खत्म होते ही खालीपन आता है, जबकि श्रेय का मार्ग शुरू में अनुशासन मांगता है, लेकिन अंत में स्थायी शांति और सफलता देता है। ये उपनिषद के आधार स्तंभ हैं जो आपको मानसिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली बना सकते हैं। अगले अध्याय को हम अगले वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।